हरियाणा सिविल सर्विस से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो जो आज बच्चों के आपने पिछले वीडियोज में देखे, काफी कमेंट्स भी आ रखे हैं कि जीएस पेपर 1 को क्या आप चैलेंज कर सकते हैं, क्या जीएस 1 का रिजल्ट भी अब कोर्ट में जाएगा। और जो मैं आपको मेन बात इसमें बताना चाह रहा हूँ वो मेरी तरफ से यही है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन प्रीलिमिनरी एग्जाम के मार्क्स और कट ऑफ नहीं बताती है, और ये बहुत ही कड़वा सत्य है कि सर बताना चाहिए। तो ये तो जब नोटिफिकेशन आया था तब इसको चैलेंज करना था ना। आज भी देखे जाए तो वो अंकुर जी जिन्होंने पहले इस मामले को उठाया, वो अकेला बेचारा फाइट कर रहा है इस चीज को लेके, उसको कुछ लोग सहयोग कर रहे हैं लेकिन उनको प्रॉपर सहयोग नहीं मिल रहा। यानी सभी लोग यही चाहते हैं कि एक जना इसको बदलाव को ला दे और हम उस बदलाव से लाभान्वित हो जाए, तो ऐसी स्थितियां नहीं बनेगी। यही पब्लिक सर्विस कमीशन की सबसे मजबूत ताकत होती है कि मिनिमम बच्चे जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के डिसीजन को चैलेंज करने में। मैक्सिमम मान लो 1 लाख बच्चे हैं तो मात्र 10 या 20 या 50 बच्चे हैं जो भाग लेते हैं कि इस मामले को कोर्ट में चैलेंज किया जाए, और 99,950 जो बच्चे होते हैं वो ये सोचते हैं कि कोई बदलाव करा दे तो अगली बार हमारा इसमें सिलेक्शन हो जाए। तो ये एक कड़वा सत्य है, मैं आपको बता दूं, और आप भी इस कड़वे सत्य के बहुत बड़े भागी हैं, हम भी भागी हैं, कोई सब बराबर मिले हुए हैं इसमें। 8302800006 पे हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाई रखा है, उसमें आप अपना नेम, एड्रेस और सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट भी सिर्फ एचपीएससी में है। अब मैं तो आपको यहाँ ये कहना चाहूंगा कि एचपीएससी की अगली वैकेंसी है वो भी 60 से 100 पोस्ट के लिए है, तो आप उसकी तैयारी कीजिए, बिल्कुल ना छोड़िए। हम हमारा स्टेट किसी दूसरे को नहीं सौंप सकते कि वो आके हमें यहाँ पे अपनी मन मर्जी से अपने चहेतों को भर्ती करे, लेकिन हमें पर्टिकुलर दूसरी तैयारियां भी करनी होगी। अब जैसे हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 5 पोस्ट है, बच्चे उसको चैलेंज कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ आरएस 2023 का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें 1000 पोस्ट है और 350 प्लस पोस्ट है वो प्रॉपर की, अलाइड की नहीं, प्रॉपर की। बाकी 650 पोस्ट है वो अलाइड और नॉन टीएसपी टीएसपी एरिया में डिवाइड हो जाएंगी, लेकिन 350 पोस्ट तो उसमें प्रॉपर की हैं, तो आप उसकी भी तैयारी कीजिए। उसमें सब्जेक्ट भी नहीं आता, उसमें 4 जनरल पेपर होते हैं मुख्य परीक्षा में और एक सिंगल पेपर होता है प्रीलिमिनरी में, और उसकी कट ऑफ बताई जाती है। सबसे बड़ी बात तो जो एचपीएससी से उसको अलग करती है, वो लोग कट ऑफ बताते हैं कैटेगरी वाइज। वो आंसर की रिलीज करते हैं, आंसर की के चैलेंज लेते हैं, उन चैलेंज को एक्सेप्ट करके रिवाइज आंसर की देते हैं। फिर भी अगर बच्चे सहमत नहीं होते तो वो कोर्ट के आदेश पे 2-4 क्वेश्चन को डिलीट करके और रिवाइज आंसर की देते हैं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन प्री की कट ऑफ नहीं बताता, आंसर की एक बार जारी करता है, उसके बाद जारी नहीं करता। रिवाइज आंसर की का कोई प्रोविजन नहीं है, कोर्ट में ये स्वायत्त संस्था है ऐसा कह के सभी लोग पल्ला झाड़ लेते हैं। जैसे आप कमेंट में जाएंगे वहां जितेश कुमार जी ने एक मैसेज कर रखा है कि सर मैंने 2270 रुपए चैलेंज के पे कर रखे हैं लेकिन मुझे कोई बता ही नहीं रहा भाई मेरे चैलेंज में से कितने सवालों को हटा के रिजल्ट निकाला गया है या कितने सवालों को रखते हुए चैलेंज रखा गया है, इसको चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो जितेश जी जैसे बहुत लोग हैं, लाखों रुपए हैं ये एचपीएससी के पास जमा हो जाते हैं, ये भी उनकी अच्छी खासी आमदनी का स्रोत बन जाता है। बताते वो इसमें भी किसी को कुछ नहीं है। मुख्य परीक्षा की मैं मेरी जानकारी की बात कर रहा हूँ, अगर आप इससे असहमत हो या आपके पास डाटा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप नंबर पे बता सकते हैं। मुख्य परीक्षा में नॉन क्वालिफायर के एचपीएससी मार्क्स नहीं बताता, और ये एचपीएससी की मोनोपोली है, एचपीएससी को आप इसमें कुछ नहीं कर सकते सिवाय कोर्ट के, सिवाय सरकार के। तो जब सरकार ये कह के पल्ला झाड़ लेती है कि एचपीएससी स्वतंत्र निकाय है, अपना फैसला लेने में स्वतंत्र है, तो फिर वो जैसे फैसले लेगी वो सरकार को अगर मंजूर है तो आपको भी मंजूर करने पड़ेंगे। जन आंदोलन और कोर्ट के बगैर अब ये मामला कुछ नहीं रूप ले सकता। अब आता हूं मैं आज के डिस्कशन पे, जो कमेंट में बार बार मुझे पूछे जा रहे थे क्या जीएस पेपर 1 को चैलेंज कर सकते हैं, तो मेरा जो ओपिनियन है वो तो है अब लगभग नहीं। कारण कि हालांकि देखो पीएससी दे नागरिकों से बड़ी नहीं होती, सारी संस्थाएं वो नागरिकों से मिलकर ही बनती है, लेकिन जो इन्होंने टाइम पीरियड 10 जून तक का बिताया था, इस अवधि में अगर कोई जीएस पेपर 1 को लेके चैलेंज कर देता तो वो आज कोर्ट में स्टैंड करने की पोजीशन में आ जाता। अब बहुत से सवाल हैं,
देखिए पहला सवाल जो गलती कहाँ हो रही है, बच्चे कह रहे हैं कि लैंग्वेज में फर्क है इंग्लिश और हिंदी। तो आप एडमिट कार्ड को अच्छे से देखिए, एडमिट कार्ड पे अच्छी तरह लिखा हो कि किसी प्रकार की विसंगति की अवस्था में इंग्लिश वाले आज सवाल को सही माना जाएगा। लेकिन एक सवाल तो इन्होंने एचपीएससी ने बिल्कुल ही गलत कर दिया कि वहां तो लिखा है सही है और यहाँ लिख दिया इनकरेक्ट है। इंग्लिश में तो इनकरेक्ट है और वो 35 नंबर के करीब क्वेश्चन है शायद, तो उसमें लैंग्वेज को लेके काफी, उसके अलावा भी बहुत सी जगह जैसे ये कौन सा पतझड़ और सावन, इनको अलग शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु को इंग्लिश में ऑटम और उसमें कन्वर्ट कर दिया था। तो ऐसे बहुत से सवाल हैं। ज्योग्राफी में बिल्कुल ज्योग्राफी थिंकर्स पूछ रखे हैं। अब ये कितनी विडंबना है कि अगली आज ज्योग्राफी के थिंकर को अगर चैलेंज नहीं किया जाएगा, भाई स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म ग्रिफिथ टेलर ने दिया था, अगर इस बात को एक जीके का बच्चा पढ़ेगा तो कितना पढ़ सकता है वो नहीं पढ़ सकता इस चीज को। वो सिर्फ ज्योग्राफी की बेसिक चीजें पढ़ेगा, लेकिन वहां थिंकर पूछ लिए गए। तो याद रखें अगली बार वुडरो विल्सन समेत सभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थिंकर का रास्ता खुल गया, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड के हैं, हिस्ट्री के जो महान विद्वान है जो खोज करता है उनका रास्ता खुल गया। तो पेपर इससे भी टफ बनेगा और ऐसे इररेलीवेंट नॉनसेंस सवाल है वो लगातार पूछे जाएंगे और हमें मजबूर होकर उनके जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि एचपीएससी एक स्वतंत्र निकाय है। ये बहुत बड़ा कटाक्ष है, बहुत बड़ा एक अपने आप में मजाक है बच्चों के साथ, जो सभी लोग मिलके कर रहे हैं और कोई इसमें कुछ भी सहयोग नहीं कर रहा। एचपीएससी क्या विपक्ष से बड़ी होगी, सरकार से बड़ी होगी क्या एचपीएससी? और एचपीएससी को ये कब कह रहे हैं भाई 50 सीटों में से 25 विपक्ष को दे दो और 25 पक्ष को दे दो, लेकिन जो बच्चे जस्टिस की आस में आपके पास आ रहे हैं वो हरियाणा के मूल नागरिक हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है, उनके वोट से सरकारें बनती है। पर अब एचपीएससी को जब कोई चैलेंज नहीं कर रहा, तो मैं देखता हूँ ये अंकुर जी भी कितने दिन तक इस केस को लड़ेंगे, क्योंकि ये कोई चमत्कार करेंगे नहीं और ये 99,950 लोगों का भला होगा नहीं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। अब क्या रिजल्ट कोर्ट जाएगा, तो बिल्कुल रिजल्ट, पहली बात तो डबल क्राइटेरिया पर, मैं फिर इसको रिपीट कर दूं, इस पे तो स्टैंड कर ही रहा है कि आप किसी भी रिजल्ट को निकालने के डबल क्राइटेरिया यूज नहीं कर सकते। अगर आप डबल क्राइटेरिया यूज करोगे तो क्राइटेरिया 5 यूज करने पड़ेंगे, जब आप 5 करोगे तो 7 यूज करने पड़ेंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते। क्राइटेरिया सिंगल रखा जाएगा, यहाँ ये एडवर्टाइजमेंट का वायोलेशन हो गया। एचपीएससी ने अगर भ्रष्टाचार किया, अपने बच्चों को इन करने की कोशिश की है, तो वो सी सेट का एग्जाम फिर से लेंगे, लेकिन अगर अकेला सी सेट लेंगे तो भी कोर्ट में जाएगा कि उस टाइम जो बच्चे सी सेट में डिसक्वालीफाइड थे वो आज क्वालिफाइड हो जाएंगे, क्योंकि वो प्रॉपर 15-20 दिन सी सेट की रिहर्सल, अकेले सी सेट की रिहर्सल करके जाएंगे, तो ये चीज कोर्ट में स्टैंड हो जाएगी। भाई मान लो मैं हूं, मेरे जीएस के अंदर 60 थे और सी सेट के अंदर 20 ही सवाल बन रहे थे, आज मुझे 1 महीने की तैयारी के बाद सिर्फ सी सेट पढ़ के एग्जाम देना है, तो मैं इस 20 को 33 तो कर लूंगा और यहाँ से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आप कमेंट में देखिए, सर मेरे 62 थे, नहीं हुआ, सर मेरे 67 थे, नहीं हुआ, सर मेरे 43 थे, हो गया। अब इस चीज का क्या जवाब है? 43 वाले का हो गया, यानी ये या तो ये झूठ बोल रहा है, या ये झूठ बोल रहा है, या ये झूठ बोल रहा है, या जो हमारी हरियाणा के जो निर्माता है ब्रह्मा जी हैं एचपीएससी, उन्होंने इन दोनों को लायक नहीं समझा और इसकी बातों में उन्हें दम लगा, उन्होंने इसको ले लिया। कुछ भी, जब तक आप कट ऑफ और मार्कशीट नहीं इशू करोगे, बच्चों के मन में तो रिवाइज आंसर की नहीं दे रहे, 2270 रुपए ले रखे हैं लेकिन रिवाइज आंसर की नहीं दे रहे। तो बड़ी अजीब सी स्थिति बनी हुई है। तो देखते हैं, मिलके फाइट करते हैं। अंकुर जी का भी आप साथ दो, मेरा तो आपसे इतना ही निवेदन है। ये मेहनत कर रहे हैं, वकीलों के पास जा रहे हैं, भाग रहे हैं, अकेले इनको अपना चयन नहीं कराना। कल को ऐसा ना हो इनको कोई सोर्स ढूंढ ले और इनको मुख्य परीक्षा में शामिल कर ले और आप लोग फिर भी चूक जाए। कुछ भी हो सकता है इस देश के अंदर। तो ध्यान रखें, जो अपने हक के लिए नहीं लड़ता उसको कभी भी न्याय नहीं मिलता। तो मेरा तो यही अनुरोध है, अंकुर जी का साथ दें, चैनल से जुड़ें, आरएस की भी तैयारी करें, अकेले एचपीएससी के भरोसे ना रहें। वहाँ नंबर ऑफ पोस्ट भी ज़्यादा है और बहुत सी चीज़ें वहाँ आपको इससे इंप्रेसिव मिलेंगी। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।